नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकियासी की है कि अगले 3 दिनों यानी 27 ता 30 जनवरी के दरमियान मौसम इसी तरह का रहेगा, यानी मतला अबर आलूद ही रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की या फिर हल्की तेज गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कानात रोशन हैं। कई जगहों पर रवां दर्जे हरारत में 2 ता 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अलबत्ता GHMC के इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की या फिर तेज बारिश के इम्कानात सामने आए हैं। शहर हैदराबाद के नरिडमेड इलाके की भारत माता मिशन के लोगों ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क की सालमियत और अवामी सेहत के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर करने वाला एक तफरीही दौड़ का प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें शामिल हुए MLC रामचंद्र राव, TRS की मुकामी कारपोरेटर श्रीदेवी हनंतुरा राव और सैकड़ों तालिब इल्मों के साथ बहुत सारे दीगर असाब भी। बताया गया है कि पिछले 4 सालों से ये प्रोग्राम बराबर मुनक्किद किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की मशहूर तंजीम बज़्म रहमत आलम के सदर मोहम्मद अब्दुल मुजीब एडवोकेट हाई कोर्ट ने आज अपने दफ्तर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM KCR से मुतालिबा किया कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को हल्का सिकंदराबाद से TRS का पार्लिमानी उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अरसे दराज से उनकी सारी कारकर्दगी को जांच लिया गया है। वो कई दहों से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं, लिहाजा उनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब जबकि TRS पार्टी 16 लोकसभा हलकों पर कामयाबी के लिए अभी से तैयारियों का आगाज़ कर चुकी है, ऐसे में एक निशिस्त मुस्लिम उम्मीदवार को देने से KCR की मुस्लिम दोस्ती साबित होकर एक नई तारीख भी रकम हो सकती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में मक्का मस्जिद पुलिस फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके को शायद किसी की नज़र ही लग गई कि आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हालांकि वाज़ेह रहे कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस वहां पर बिल्कुल करीब है। अभी वहां के छोटे कारोबारी ठेला बंडी वालों में जमकर चली और सभी एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए खून के प्यासे नजर आए। बताया गया कि बंडियों को ठहराने पर कुछ तनाज़ा बना और सभी लोग जाहिलों की तरह बात का पतंगड़ बनाकर एक फिल्मी सीन को उभार दिया। एक ज्यादा जख्मी हो जाने वाले सलीम नामी नौजवान ने हुसैन आलम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने इस सिलसिले में 2 नौजवान सईद बिन अहमद सादी और सद्दाम को गिरफ्तार करते हुए IPC 34 के तहत मुकदमा लगा दिया ताकि ये लोग अब अदालत में लड़ लेते रहे। शहर हैदराबाद का मौसम अचानक तब्दील होकर ज़बरदस्त बारिश हो जाने की वजह से बहुत सारे इलाकों में रास्ते मसदूद हो गए, जिसकी बिना पर शहर हैदराबाद के दर्द भरा दिल रखने वाले कोतवाल अंजनी कुमार ने कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर के हमरा सड़कों पर आकर अपनी निगरानी में पानी से भर जाने वाली जगहों को न सिर्फ साफ करवाना शुरू किया बल्कि काफ़ी रात देर गए तक भी कई जगहों पर ऐसे कामों की निगरानी भी करते रहे। जिले विकाराबाद के मशहूर हो जाने वाले हलके कोड़ंगल से खबर है कि शादी के सिर्फ 4 महीनों बाद ही
मजीद 5 लाख रुपयों के मुतालबे पर ससुरालियों ने नई नवेली दुल्हन को जहनी और जिस्मानी अजियतें देते हुए बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया है। हालांकि हालिया दिनों में पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने 3 तलाक का बिल पास ही कर दिया था। मुतासरा लड़की ने अपने वालिदैन के साथ कोड़ंगल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि 4 माह कबल इसकी शादी टांडूर के साकिन अशरफ से हुई थी, जो कि सऊदी अरब में मुलाजिमत करता है। शादी में मोटरसाइकिल, 7 तोले सोना, 3 लाख से ज्यादा का जहेज और 2 लाख रुपए नकद रकम दी गई थी। लेकिन अशरफ के सऊदी अरब जाते ही उसके सास, ससुर और दीगर रिश्तेदार लड़की पर जबर करना शुरू कर दिए कि 5 लाख रुपए मजीद लाओ, क्योंकि उनके छोटे बेटे को वाटर प्लांट लगा कर देना है। जब इसमें कुछ देरी हो गई तो बच्ची को टॉर्चर करते हुए सारे जेवरात और कपड़े छीनकर उसे नंगे पांव घर से निकाल दिया गया। मुतासरा लड़की और उसके वालिदैन ने मुतालबा किया है कि समाज के ऐसे नासूर बनने वाले उनके शौहर, सास, ससुर, देवर और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ में गिरफ्तारियां करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में दोबारा ऐसा वाकया रोनुमा न होने पाए। दो 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में भारत में ज्यादातर बसने वाले दलितों को अब रुस्वा करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। सीन ऐसा है कि एक इन्हें मारता है तो दूसरा इनका खून साफ करता हुआ नजर आता है। अभी जिले मेडचल के केसरा इलाके से खबर है कि वहां के रामपल्ली गांव में लगाए गए कौम के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक स्टैचू का गला किसी ने काट कर मुंडी बाजू में रख दी, जिस पर बेचारे दलित काफी बरहम हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के चलते आज कोहिर के शेखापुर गांव के इंतखाबी इजलास में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा खादरी ने शिरकत करते हुए बताया कि अवाम ने बलदिया में मजलिस को मौका दिया है, अब ग्राम पंचायत में भी जमात को मौका दिया जाए ताकि अवाम के देरीना मसाइल हल हो सके। हैदराबाद के अत्तापुर में वाक़े सॉलिटेयर ग्लोबल स्कूल्स के जिम्मेदारों ने अपना सालाना कल्चरल डे का एहतमाम किया। मेहमान खुसूसी के तौर पर शहर में तानियात बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल की छोटी जमात से लेकर बड़ी जमातों के सभी तुलबा और तालिबात ने एक जबरदस्त रंगारंग प्रोग्राम पेश करते हुए सभी का दिल मोह लिया। भारत की तारीख साज कांग्रेस पार्टी की साबिका पार्लिमानी मेंबर प्रियंका गांधी को मुल्क में आयरन मैन बन जाने वाले पीएम मोदी के खिलाफ में इंतखाबात में उतारने के लिए बहुत सारे लीडर्स ने आज एक इजलास में एक महजर पास करके सदर कांग्रेस राहुल गांधी के पास भेजा है। देखें आगे क्या होता है। वाराणसी के ज़िले और नगर निगम कमेटी के कांग्रेसी लोगों ने अपनी एक बैठक में ये फैसला लिया और बताया कि अगर प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ में उतर जाती हैं तो मोदी की जमानत जब्त हो सकती है। प्रियंका गांधी को वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ में उतारने पर बिहार के एक वजीर ने फौरी तबसरा किया कि अभी ये बच्ची हैं, इनके खिलाफ में किसी को लड़ाना है तो उनकी वालिदा सोनिया गांधी मैदान में आए तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी के एक लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ ठहराने पर कहा कि ये फिल्मी अदाकार सलमान, करीना जैसी हैं, लिहाजा कांग्रेस में कोई मजबूत लीडर न होने की वजह से पार्टी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की मुतनाज़िया रियासत उत्तर प्रदेश के साबिका सीएम अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी की हरकियाती सियासत में दाखिल होने के ऐलान पर इसका खैर मकदम किया और बताया कि इनकी रियासत में बीएसपी और एसपी के मजबूत गठबंधन को इससे कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के रियासती बीजेपी सदर एम पांडे ने प्रियंका गांधी को मुतहरिक सियासत में उतारने पर यह तबसरा किया कि कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। पिछले 50 सालों से भारत को सुकून से लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से इन्होंने आगे बताया कि ये पार्टी सुधर ही नहीं सकती। इन्होंने सीएम अखिलेश यादव का भी प्रियंका गांधी के खैर मकदम का मजाक उड़ाते हुए बतलाया कि अभी कुछ ही दिनों में ये सभी का स्वागत करते नजर आएंगे।
बीजेपी के सारे भारत में शोहरत याफ्ता लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी की सियासत में दाखिले पर तबसरा करते हुए बताया कि वो बीमार ज़हनियत की हामिल है। जैसा कि सारा भारत जानता है कि अभी मुतहरिक सियासत में यहाँ पर साधु और संत भी दाखिल हैं। साध्वी प्राची ने प्रियंका गांधी की सियासत में दाखिले पर इन्हें बरसाती मेंढकी कहा और इनके शौहर वड्डरा को भूमाफिया बतलाया और कहा कि मां और भाई की जमानत को संभालने इन्हें लाया गया है। आगे इन्होंने लोगों पर दबाव डाला कि राम मंदिर बने न बने, लेकिन पीएम मोदी को सत्ता में रखना जरूरी है, नहीं है तो भारत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। भारत में एक तरफ प्रियंका गांधी के हरकियाती सियासत में दाखिले पर तबसरे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में पीएम मोदी अभी बैरूनी दौरों को अक्सर भुलाकर भारत में ही रहते हुए कई इफ्तिताहों और परियोजनाओं के ऐलानात में शामिल हो रहे हैं। अभी इन्होंने मदुराई का दौरा करके रिमोट के एक बटन दबाकर एक नए एम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सीएम पलनीस्वामी और वहां के डिप्टी सीएम के साथ कई आला सतही ओहदेदार भी मौजूद थे। बताया गया है कि इस नए एम्स की तामीर के लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है। पीएम मोदी के मदुराई के दौरे में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के लोगों ने इनके खिलाफ में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा पेश करते हुए सारे मुल्क में मुजाहरों की शुरुआत का एक इशारा दिया है। इनके खिलाफ में काली झंडियां लहराई गई और गुब्बारे भी छोड़े गए और मोदी गो बैक के नारे भी बुलंद किए गए। भारत में इंटरनेशनल शख्सियत माने जाने वाले पीएम मोदी अभी बीजेपी मुखालिफ रियासतों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अभी खबर है कि केरला के दौरे में वो फौरन पहुंचकर एक रैली को उन्होंने मुखातिब किया। बताया गया है कि एक ही महीने में इनका वहां का ये दूसरा दौरा था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।